तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा के लाइट नोवेल का एपिसोड नंबर 6। तो भाई जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो एक बार चेक कर लेना। और मैंने अभी जो एनिमे की सीरीज है वो भाई बंद कर दी है, तो उस वजह से मैं अभी एक हफ्ते में 2 एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा। और अगर भाई एपिसोड छोटा रहा तो मैं ट्राई करूंगा कि तीसरा एपिसोड भी मैं अपलोड कर दूं। तो ठीक है, अभी अपना एपिसोड शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि भाई गी क्रिम्सन के साथ फाइट करने के बाद यूकी वहां से भाग गया था और गी क्रिम्सन भी उधर से निकल गया था। तो भाई मैंने पिछले एपिसोड में यहाँ पे गाय क्रिम्सन कहा था और इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन गी है, तो आगे से भाई मैं वही कहने वाला हूँ। लेकिन उधर से निकलने के बाद हम देखते हैं यूकी का सीन, जहाँ पे इनका प्लान था कि भाई उनको एक पॉइंट पे मिलना है, मतलब एक ऐसे जगह जहाँ पे सारे बंदे ये मिलने वाले थे, जिसमें कागाली भी शामिल है और उसके साथ जो बाकी के बंदे हैं वो भी शामिल है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लाप्लास दिखता है कागाली को, तो भाई वो थोड़ा शांत होता है और वो तब भी यूकी से कहता है कि भाई आखिर तुमने ये किया क्या। मतलब वहां पे उसने जो दाव लगाया डीमन लॉर्ड गी क्रिम्सन के अगेंस्ट, वो भाई बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि अगर वहां पे एक भी गलती होती तो भाई इनका काम निपट जाता वहां पे, मतलब एक भी बंदा वहां से जिंदा नहीं निकलता। तो भाई उसी वजह से टीयर भी कहते कि ये बहुत ही डेंजरस चीज थी, लेकिन समहाउ हम वहां से निकल ही आए, तो ये बहुत ही लक की बात है। और उसके बाद भाई फुटमैन कहता है कि मुझे अपने बॉस पे भरोसा था, तो उस वजह से मुझे पता था कि हम वहां से निकल ही जाएंगे। तो भाई यहाँ पे लाप्लास फुटमैन से कहता है कि तू ढक्का नहीं, इस वजह से तुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भाई वहां पे सिचुएशन बहुत ही सीरियस थी और ये चीज लाप्लास को पता है कि अगर वहां पे गलती होती तो ये बंदे वहीं पे निपट जाते। तो भाई ये सारी चीजें सुनने के बाद यूकी इन सबसे कहता है कि देखो मेरे पास वहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इस वजह से उसको ये डिसीजन वहां पे लेना पड़ा। मतलब अगर उसके पास कोई और ऑप्शन होता था भाई वो वही कर लेता। लेकिन हम यहाँ पे बात करें भाई गी क्रिम्सन की, जो कि बहुत ही पावरफुल था यूकी के अगेंस्ट, तो उस वजह से यहाँ पे यूकी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उस आखिरी ऑप्शन को चूज करने के सिवा। तो उसके बाद भाई यहाँ पे कागाली से मिलते हैं, लेकिन वहां पे यूकी फाइनली शांत बैठ जाता है, क्योंकि उसे भाई अभी शांत बैठना है, क्योंकि वो बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका है पिछले फाइट से। तो यहाँ पे कागाली को कुछ भी नहीं पता, तो टीयर उसे एक्सप्लेन करती है कि आखिर इनके साथ अभी क्या क्या हुआ था। तो भाई ये चीज सुन के कागाली पूरी शॉक में जाती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि ये बंदे सच में जिंदा वापस लौटा है। क्योंकि यहाँ पे गी क्रिम्सन के साथ अगर कोई फाइट करता है तो भाई उसके 0 चांसेस है वापस आने के, और इन्होंने भाई समहाउ मैनेज किया है कि वो सच में वहां से वापस आ चुके हैं। लेकिन भाई आखिरी में यूकी जो अभी शांत नीचे बैठा हुआ है, वो सोचता है कि भाई उसे बहुत ही बढ़िया लग रहा है फिर से जिंदा रह के, क्योंकि उसे भी पता है वो चीज कितनी डेंजरस थी। लेकिन उसके बाद वो याद करता है कि उस फाइट के दौरान उसे एक आवाज सुनाई दी थी, और जो कि एक स्किल की थी, मतलब जो मारेबल की स्किल थी ग्रिड उसकी। तो यहाँ पे यूकी को कंफर्म नहीं होता, तो वो उस वजह से सोचता है कि क्या ये पावर उसका एक अल्टर ईगो था या फिर कोई दूसरी चीज। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूकी याद करता है कि भाई गी क्रिम्सन के अगेंस्ट उसके एक भी अटैक काम नहीं आया, मतलब उसने जो भी अटैक किए जिसमें भाई जो ग्रिड स्किल थी वो भी उसने इस्तेमाल की, वो भी काम नहीं आए, क्योंकि भाई यहाँ पे गी क्रिम्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मतलब यहाँ पे यूकी की जो एंटी स्किल थी, जो कि भाई उसका सबसे मेन हथियार है, वो भी भाई गी क्रिम्सन के अगेंस्ट काम नहीं आता। और उसके बाद यहाँ पे यूकी सोचता है कि गी क्रिम्सन ने उसके जो एंटी स्किल है उसको भी बाईपास कर दिया, मतलब उसने ये कैसे किया ये भी यहाँ पे यूकी को पता नहीं है। तो वो उसी वजह से सोचता है कि भाई उसे ये चीज तो भी फिगर आउट करनी पड़ेगी कि आखिर उस बंदे ने ये कैसे किया, क्योंकि भाई यहाँ पे यूकी बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बंदा है, मतलब उसका जो ईगो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी गी क्रिम्सन के अगेंस्ट हारने की वजह से भाई उसके ईगो को भाई बहुत ज्यादा चोट लगी है। लेकिन उसके बाद भी भाई यहाँ पे यूकी की एक सबसे बड़ी काबिलियत होती है कि वो बंदा हमेशा खुद को रिफोकस कर सकता है, तो उसी वजह से वो यहाँ पे थोड़ा निराश नहीं होता, मतलब थोड़ा तो हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। और उसी वजह से वो सोचता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है अभी कि वो भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। मतलब पहले उसे लगता था कि भाई वो सारे डिमन लॉर्ड को हरा देगा, लेकिन जब से भाई उसकी गी क्रिम्सन के साथ फाइट हुई वो समझ चुका है कि भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो उसी वजह से वो सोचता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद यूकी सोचता है कि अगर वो सबसे पावरफुल नहीं बनता तब भी वो भाई वो सबको हरा सकता है। अगर उसने रिसर्च और स्ट्रेटेजी पे भरोसा किया, मतलब इन दोनों चीजों पे फोकस किया, तो भाई वो किसी को भी हरा सकता है, ऐसा यूकी को लगता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे यूकी की जो स्किल है, मतलब यूनिक स्किल क्रिएटर, वो भाई गी क्रिम्सन के अगेंस्ट काम नहीं आती, क्योंकि इसकी जो स्किल है क्रिएटर, वो भाई किसी स्किल को क्रिएट करने में मदद तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ आगे वाले बंदे की जो स्किल है उसे एनालाइज करने में भी मदद करती है। मतलब यहाँ पे यूकी सब बंदों की स्किल को एनालाइज कर सकता है और उसे पता चल जाएगा कि उन लोगों के पास कौन सी स्किल है। लेकिन भाई ये चीज भी यहाँ पे डीमन लॉर्ड गी क्रिम्सन के अगेंस्ट काम नहीं आती। तो उस वजह से यहाँ पे यूकी को रियलाइज हो जाता है कि भाई उस बंदे के पास उसकी यूनिक स्किल से भी ज्यादा एक पावरफुल स्किल है, इस वजह से वो यहाँ पे इजीली उस चीज को एनालाइज नहीं कर पाया। तो अब यूकी को पता चल चुका है कि उससे भी ज्यादा एक बड़ी पावर एग्जिस्ट करती है, तो उसी की वजह से वो और पावर हासिल करना चाहता है, और उस वजह से वो अपने ईगो पे फोकस करता है, अपने विल पे फोकस करता है, और उसी फोकस के वजह से वो जाता है खुद के अबिस के अंदर, जहाँ पे उसकी सोल और जो स्किल थी, मतलब ग्रिड, वो एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद जब वो उस अबिस के पास जाता है तो वही आवाज उसे फिर से आती है जो उसे फाइट के दौरान आई थी, और वो उसे कहती है कि क्या तुमने अभी फाइनली डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि नहीं, मेरा
ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन वो स्किल उससे पूछते कि तो फिर आखिर तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तुम यहाँ पे आए किस लिए हो। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे भाई उस स्किल को समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि मैं बस यहाँ पे तुमसे तुम्हारी पावर छीनने आया हूँ। तो भाई यहाँ पे उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा कहने की कोशिश क्या कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे यूकी उसकी विल और उसके डिजायर की वजह से भाई वो पावर उससे छीन लेता है। मतलब यहाँ पे जो पावर उस स्किल के पास थी, जो कि एक ग्रीड स्किल है, जिसके पास भाई खुद का एक ईगो है। तो भाई यूकी यहाँ पे उस स्किल का जो ईगो होता है उसे ही खुद के ईगो से हारा देता है और इस वजह से फाइनली अभी जो पावर है वो उसकी हो चुकी है। और तभी उसके बाद यूकी एक आवाज सुनता है, मतलब वॉइस ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे वो कहती है कि कंडीशन अभी सेटिस्फाइड हो चुकी है। और उस वजह से यूकी की जो स्किल है, मतलब यूनिक स्किल ग्रीड, वो अभी इवॉल्व हो चुकी है अल्टीमेट स्किल ग्रीडी किंग मैमन में। और तभी भाई यूकी अपनी आंखें खोलता है और वो थोड़ा मुस्कुराता है, क्योंकि भाई उसे पता है कि उसने अभी खुद को थोड़ा इवॉल्व कर लिया है। क्योंकि भाई अभी तक उसके पास ये पावर नहीं थी, अभी तक उसकी सारी स्किल यूनिक लेवल पे थी, मतलब यूनिक स्किल थी, लेकिन अभी उसके पास एक अल्टीमेट स्किल आ चुकी है। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है रीमोरू की तरफ, जहाँ पे ये बंदे अभी वापस लौट चुके हैं और वेनम और उसके सबऑर्डिनेट है वो भी वापस आ चुके हैं और उसके साथ अपने बैंड मेंबर वो भी वापस आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ डियाब्लो जो कि भाई बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था वो भी भाई वापस आ चुके हैं और इनको भी ज्यादा चोट नहीं लगी है, मतलब बच्चों को ज्यादा चोट नहीं लगी है, वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे रीमोरू उन सब बच्चों को भाई एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसी चीज देखी है जो कि भाई इतनी ब्रूटल हो और एक्चुअल फाइट ऐसे होती है, उनको अभी पहले बार रियलाइज हुआ है। तो उस वजह से रीमोरू सोचता है कि भाई इनको थोड़ा ब्रेक दे देना चाहिए। और उसी की वजह से यहाँ पे इनकी जो कॉन्फ्रेंस थी, मतलब रीमोरू, लियोन और लुमिनस की, वो थोड़ी आगे जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले बात कर रही थी कि भाई वो एक डिस्कशन करेंगे। तो उन्होंने अपनी डेट आगे बढ़ा ली है और वो डिस्कस करते हैं कि भाई कहाँ पे इनकी जो मीटिंग है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि टेम्पेस्ट के अंदर ही लेंगे, क्योंकि लुबेलस के अंदर भाई रिस्टोरेशन का काम चालू है और यहाँ पे लियोन का जो एल्डोराडो है भाई वहाँ पे तो मीटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे पहले ही प्रॉब्लम चल रही है। तो इस वजह से भाई बाहर के लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इस वजह से ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि इनकी जो मीटिंग होगी वो भाई टेम्पेस्ट के अंदर ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि भाई अगर और 2 डिमोन लॉर्ड आ ही जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले ही वहाँ पे डीनो और रामिरिस है, तो और क्या ही प्रॉब्लम होने वाली है। और भाई मीटिंग की डेट फिक्स होने के बाद यहाँ पे लियोन और लुमिनस टेम्पेस्ट के अंदर आते हैं और उसके बाद भाई यहाँ पे रीमोरू हम सबको एक्सप्लेन करता है कि लियोन और लुमिनस एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आ चुके हैं जहाँ पे इनकी मीटिंग होने वाली है और वहाँ पे भाई ये डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्लोई की जो इन्फो है वो कितनी डिस्कस करनी है और कितने लोगों को बतानी है, क्योंकि भाई वो इन्फो बहुत ही सेंसिटिव है और उस वजह से क्लोई को भी खतरा हो सकता है। और इसी वजह से ये सब लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू बताता है कि वहाँ पे कौन कौन आ रहा है, मतलब यहाँ पे रीमोरू के साथ चियोन और डियाब्लो भी आते हैं और उसी के साथ वेल्डोरा भी आता है। बल्कि रीमोरू सोचता है कि भाई वेल्डोरा के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा खुद होके इस बार कहता है कि भाई मैं भी आना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पे रीमोरू उसे मना नहीं करता, क्योंकि रीमोरू को पता है वेल्डोरा आधी चीज में और आधे सेशन में सो जाएगा। तो उस वजह से वो सोचता है कि भाई अगर खुद होके कह रहा है तो ठीक है। और उसके बाद भाई यहाँ पे रीमोरू सरप्राइज होता है कि शियोन भी उसके साथ आ रही है, क्योंकि राजुल के साथ उसकी जो फाइट हुई थी वो भाई बहुत ही डेडली थी और वो भाई बहुत इंजर्ड भी हुई थी, लेकिन उसके पास अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन है। तो उस वजह से भाई वो एक ही सेकंड में पूरी रीजनरेट हो जाती है और पूरी ठीक हो जाती है और उसी वजह से वो अभी रीमोरू के साथ आ रही है। और उसके बाद भाई हमको बताया जाता है कि यहाँ पे कौन कौन आए, मतलब रीमोरू के साथ चियोन, डियाब्लो और वेल्डोरा आ चुके हैं और लुमिनस के साथ गंथर और लुइस भी आ चुके हैं और उसी के साइड में हिनाटा भी बैठी हुई है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लियोन के साथ उसके जो 2 नाइट्स है, मतलब क्लाउड और अल्रोज, वो भी दोनों आ चुके हैं। मतलब इन लोगों के बीच ही ये मीटिंग होने वाली है और इन सबके इकट्ठा होने के बाद फाइनली भाई ये मीटिंग यहाँ पे शुरू होती है। तो भाई यहाँ पे मीटिंग शुरू होने के बाद सबसे पहले क्लोई एक्सप्लेन करती है कि भाई यहाँ पे उसके साथ क्या क्या हुआ था, मतलब जो भी हमने स्टोरी सुनी कि वो पास में गई, तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे हिनाटा भी बीच बीच में एक्सप्लेन करने लगती है, क्योंकि उसे भी पता है। तो उस वजह से ये दोनों इन सारे लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या क्या हुआ था उसके साथ। और उसके बाद यहाँ पे क्लोई इन सबको ये भी बताती है कि फाइनली अभी हिनाटा और रीमोरू की मदद की वजह से वो उस इन्फिनिट लूप के बाहर आ चुकी है। मतलब भाई जो बार बार उस लूप में जा रही थी वो अभी उसके साथ आगे से नहीं होने वाला, क्योंकि वो उससे फ्री हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे ये चीज सुन के सबके सब शॉक होते हैं और सरप्राइज होते हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन भाई कह नहीं पाते। लेकिन उसी वक्त वेल्डोरा भाई अपना मुंह खोलता है, क्योंकि यहाँ पे वेल्डोरा ने भाई अभी सारी चीजें सुन ली है। तो उसे रियलाइज होता है कि जिस हीरो ने उसे हराया था वो थी भाई हिनाटा। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ पे हिनाटा खड़ी होकर कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तो इस वजह से अभी अपनी जो मैच है वो भाई ड्रॉ हो चुकी है, मतलब हिनाटा एक हार चुकी है और वेल्डोरा भी एक हार चुका है। तो भाई इनकी मैच अभी ड्रॉ हो चुकी है और उस वजह से हिनाटा उससे कहते कि तुम्हें अभी फाइनली हार के कैसा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहते कि देखो अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो तो हम फिर से फाइट कर सकते हैं। और भाई यहाँ पे वेल्डोरा भी तैयार हो जाता है फिर से फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे रीमोरू
रिमोरो उससे कहता है कि देखो तुम दोनों शांत हो जाओ और तुम्हें जब अकेले में मौका मिलेगा तब जाके फाइट कर लेना। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे लूमिनस भी बीच में आती है और वो कहते हैं कि इस बेवकूफ ड्रैगन को मैनर सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिनाटा, तो उस वजह से अगर तुम्हें इसके साथ फाइट करनी है तो मुझे भी बुला लेना। मतलब भाई ये दोनों वेल्डरा के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो भाई इन सब की बातें सुनने के बाद यहाँ पे रिमोरो इन सबसे कहता है कि भाई अभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, क्योंकि उसके बाद इनका जो एक्चुअल डिस्कशन है वो शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पे रिमोरो इन सबसे कहता है कि अभी तो सारी चीजें ठीक हो चुकी है, और उसके बाद वो कहता है कि पिछले टाइमलाइन में उसकी मौत हो चुकी थी, तो उस वजह से वो सोचता है कि क्या उससे ईस्टर्न एम्पायर ने खत्म किया था। क्योंकि भाई ये चीज बाकी लोगों के लिए ना सही लेकिन रिमोरो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पिछले टाइमलाइन में उसे किसी ने खत्म कर दिया, तो इसी वजह से वो ऐसी बातें सोचता है। तो रिमोरो की बातें सुनने के बाद क्लोई कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इवन यहाँ पे तुम्हें ही नहीं बल्कि हिनाटा को भी जिसने मारा शायद वो सेम ही पर्सन हो सकता है, या फिर सिंगल या बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बारे में उसे भी कंफर्म नहीं होता कि भाई एम्पायर के कौन से लोग हैं जिन्होंने इन दोनों को खत्म किया है। और उसके बाद क्लोई कहते हैं कि लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर के पास बहुत ही पावरफुल लोग हैं, मतलब जो कि भाई हिनाटा और रिमोरो को भी मार सकते हैं। और यहाँ पे वो बताते हैं कि हिनाटा की मौत कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे उसके बॉडी के आर पार एक फ्लैश ऑफ लाइट गई थी जिसे भाई क्लोई भी फॉलो नहीं कर पाई। और ये कोई बच्ची क्लोई नहीं है, ये वो क्लोई है जो कि भाई हीरो बन चुकी है और पावरफुल भी है। तो उस हिसाब से अगर वो उस अटैक को फॉलो नहीं कर पा रही तो वो अटैक बहुत ही पावरफुल है। तो भाई ये चीज सुन के रिमोरो भी थोड़ा सोचने लगता है कि भाई अगर इन्होंने हिनाटा को खत्म कर दिया तो वो उसकी भी मौत हो ही सकती है, क्योंकि वो पिछले टाइमलाइन में डीमन लॉर्ड बना नहीं था। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरो कहता है इन सबसे कि देखो अभी तो मैं डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ, लेकिन तब भी शायद मुझे यहाँ पे सतर्क रहने की बहुत ही जरूरत है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करते कि तुमने बिल्कुल सही कहा रिमोरो-सान, क्योंकि यहाँ पे जब तुम्हारी मौत हो गई थी तो वेल्डोरा रैम्पेज में चला गया था, मतलब गुस्से में आके भाई ने पूरी तबाही फैला दी थी। लेकिन उसके बाद भी जो ईस्टर्न एम्पायर है वो भाई वेल्डोरा को रोकने में सफल हो गया था, मतलब वेल्डोरा ने उन्हें बहुत डैमेज दिया तो था, लेकिन भाई यहाँ पे जो नॉर्मल आर्मी थी उनको था, लेकिन जो एक्चुअल बंदे थे उन्होंने भाई वेल्डोरा को रोक ही लिया था। इसका मतलब ये है कि वहाँ के बंदे सच में पावरफुल है जो कि वेल्डोरा को भी रोक सकते हैं। तो उसके बाद भाई हमें बताया जाता है कि जब यहाँ पे वेल्डोरा रैम्पेज में जाता है तो उसे हिनाटा और क्लोई रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान यहाँ पे इस चीज का फायदा उठा के ईस्टर्न एम्पायर हिनाटा को खत्म कर देती है, और उसी वजह से क्लोई की जो पावर है वो भाई एक्टिवेट होके फिर से क्लोई पास्ट में जाती है वहाँ पे, मतलब पिछले टाइमलाइन में। तो उसके बाद वो तो अभी पास में जा चुकी है लेकिन क्रोनोवा अभी भी वही है। तो यहाँ पे ये चीज कंफ्यूज हो सकती है क्योंकि ये चीज भाई पिछले टाइमलाइन में है। पिछले टाइमलाइन में क्लोई और क्रोनोवा एक ही बॉडी में थे, लेकिन उसके कंट्रोल में क्लोई थी, लेकिन हिनाटा की मौत होने के बाद क्लोई जा चुकी है पास में, और उसके बाद उसी स्टोरी को कंटिन्यू करती है क्रोनोवा। और उस वजह से जब भी क्लोई पास में जाती है तो क्रोनोवा की मेमोरी उसके बाद बहुत ही फ्रेगमेंटेड होती है, मतलब भाई उसे पूरी तरीके से याद नहीं होता कि एक्चुअली आगे हुआ क्या, उसे बस थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहते हैं। तो भाई उसके बाद वेल्डोरा क्रोनोवा की जो फाइट होती है, क्योंकि दोनों ही रैम्पेज में जा चुकी है अभी, क्योंकि क्लोई भी वापस जा चुकी है, तो उस वजह से यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर इस चीज का फायदा उठाती है। लेकिन यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई ये भी बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रोनोवा की पावर देखी है और वेल्डोरा तो कहने की जरूरत नहीं है। तो भाई इन दोनों की फाइट हो रही है, वो भी दोनों रैम्पेज मोड में, दोनों गुस्से में है। तो भाई इसके बीच में ईस्टर्न एम्पायर इंटरव्यू कर रहा है, तो सोचो अगर ऐसी चीजें वो कर सकते हैं तो वो बंदे मामूली बंदे नहीं है। तो भाई ये चीजें सुन के यहाँ पे लूमिनस और लियोन भी बहुत ही सोच में पड़ते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि भाई ईस्टर्न एम्पायर हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। तो इस वजह से पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पे टेंस होता है। लेकिन तभी भाई अपना बंदा आता है वेल्डोरा, मतलब उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितना टेंस एटमॉस्फेयर। उसके बीच में ये बंदा कहता है कि एक मिनट, मैं रैम्पेज में जाऊंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और ये भी भाई वो मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब सोच लो इन बंदों का कितना दिमाग खराब होगा कि भाई वेल्डोरा ऐसी बातें करता है। और भाई तुम देख भी सकते हो यहाँ पे जो ऑफिशियल पेज है लाइट नोवेल का, उसमें ये तीन बंदे, इनका रिएक्शन कैसा है। मतलब भाई यहाँ पे वेल्डोरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके पीछे रिमोरो, डियाब्लो और शियोन, इन तीनों का रिएक्शन देख लो। ये बंदे ऐसे हाल में कि भाई इस बंदे को अभी क्या कहूं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो इतना टेंस नहीं होता, बल्कि वो सोचता है कि ऐसे सिचुएशन में भी वेल्डोरा की जो एबिलिटी है, मतलब जोक करने की, वो सच में भाई बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे ये सब लोग जब उसे घूर के देख रहे थे, मतलब वेल्डोरा को, तो वो पूछता है कि भाई तुम लोग मुझे घूर के क्यों देख रहे हो, मतलब मेरे जैसा जेंटलमैन ऐसी चीजें कर ही नहीं सकता। मतलब भाई इस बंदे की हिस्ट्री रह चुकी है कि इसने गुस्से में आके सारी चीजों को तबाह किया है, और ये बंदा कह रहा है कि मैं कभी रैम्पेज में जा ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे रिमोरो ये बातें सुन के थोड़ा खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई वेल्डोरा के सामने उसकी मौत हो गई थी, उस वजह से वेल्डोरा गुस्से में आया था। तो ये सुन के रिमोरो को थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई उसके वजह से ये बंदा इतने गुस्से में आया, और उस वजह से वो यहाँ पे वेल्डोरा को कुछ नहीं कहता। लेकिन उसके बाद इनका ये कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आया कि भाई ईस्टर्न एम्पायर बहुत ही डेंजरस है इन लोगों के लिए, मतलब ये उन्हें इतना हल्के में नहीं ले सकते। और उसके बाद हमें क्लोई एक्सप्लेन करती है क्रोनोवा की मेमोरीज, मतलब उससे तो अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि जब भी क्लोई पास में जाती है तो क्रोनोवा को उसके आगे बहुत ही थोड़ी थोड़ी जानकारी पता होती है, और वही क्लोई याद करने की कोशिश करती है। और वो बताती है कि जब वेल्डोरा को एम्पायर हरा
देता है, मतलब उसे एक्चुअली में हरा दिया था। और उसके बाद भाई वॉर शुरू हो गई थी, मतलब ईस्ट और वेस्ट में भाई वॉर शुरू हो गई थी। उस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया था और उसमें भी भाई एम्पायर सबसे ऊपर था, मतलब ईस्टर्न एम्पायर का अपर हैंड था उस वॉर में भी। तो भाई वहाँ पे रिमोरू की मौत हो चुकी है। तो जैसे ही ये मिलिम को पता चलता है तो वहाँ पे आती है मिलिम और मिलिम भाई ईस्टर्न एम्पायर के ऊपर अटैक करती है और वो फाइट भी करती है, लेकिन ज्यादा डैमेज देने से पहले ही वहाँ पे आ जाता है भाई डीमन लॉर्ड गी क्रिम्सन और भाई फिर से इन दोनों के बीच एक खतरनाक बैटल शुरू होता है, मतलब गी और मिलिम के बीच में। जैसे कि भाई पास्ट में हुआ था जब वो रैम्पेज में गई थी, क्योंकि उसका जो ड्रैगन है वो खत्म हो गया था, उसी दौरान भी उसे गी नहीं रोका था और उसी वजह से ऐसा लगता है कि भाई फिर से वही चीजें रिपीट हो रही हो। और उसके बाद हमको बताया जाता है कि जो डीमन लॉर्ड ड्रैगुल है और लुमिनस है उनके बीच में भी वही फाइट शुरू हो गई और उसके वजह से भी और ज्यादा डिस्ट्रक्शन बढ़ गया, मतलब फाइट के ऊपर फाइट हो रही है। पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर, उसके बाद मिलिम और गी और उसके बाद भाई अभी ड्रैगुल और लुमिनस। और उसके बाद हमको बताया जाता है कि क्रोनोआ की पिछले टाइमलाइन में मौत हो गई थी क्योंकि वो किसी से फाइट कर रही थी, क्योंकि भाई वो क्लोई के जाने के बाद बर्जर्क मोड में गई थी। तो उस वजह से वो कंटिन्यू फाइट ही करते रहती है, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे वाला उसका दोस्त है या दुश्मन है, वो जो भी दिखे उसके ऊपर अटैक करती है और फाइट करना शुरू कर देती है। तो उसी दौरान वो किसी से फाइट कर रही थी और तभी उसकी मौत हो जाती है। तो ये चीज सुनकर रिमोरू सोचता है कि शायद इसी की वजह से उसे याद नहीं है कि भाई एक्चुअली उसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि वो अपने होश में नहीं थी। तो उस वजह से पहले ही उसे याद नहीं रहता क्योंकि क्लोई जा चुकी है। लेकिन तभी भाई रिमोरू कहता है कि भाई क्रोनोआ जैसे बंदी को खत्म करना, हराना नहीं, खत्म करना, ऐसे भाई बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो कर सकते हैं। तो तभी भाई ये बात कहने के बाद लियोन और लुमिनस एक साथ कहते हैं कि ये एक ही बंदा कर सकता है और वो है गी क्रिम्सन। तो भाई समझ लो तुम ये बंदा कितना पावरफुल है, क्योंकि हमने अभी क्रोनोआ की फाइट देखी और वो कितनी पावरफुल है वो हम सबको बताए। लेकिन उसके बावजूद भी भाई इस बंदे ने उसे कंप्लीटली खत्म कर दिया, मतलब सोचो तुम ये बंदा कितना पावरफुल होगा। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू भी यही सोचता है कि भाई अगर कोई उसे खत्म कर सकता है तो वो गी क्रिम्सन ही होगा, क्योंकि इनको अभी पता नहीं कि भाई मिलिम और जो गी की बैटल हुई उसका आउटकम क्या आया। लेकिन उसके बावजूद भी भाई एक ही बंदा है जो कि क्रोनोआ को खत्म कर सकता है और वो होता है गी। और रिमोरू को भी इसका अंदाजा हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू को एक क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर गी क्रिम्सन ने क्रोनोआ को खत्म क्यों किया, इसका जवाब उसके पास नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू क्वेश्चन पूछता है क्लोई से कि भाई यहाँ पे जो क्रोनोआ है वो मुझे इतना पसंद क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू कहता है कि जब यहाँ पे क्रोनोआ पिछले टाइमलाइन में रिवाइव हुई थी तो रिमोरू भाई उससे पहले ही मर चुका था, तो इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। तो आखिर उसके पास ऐसा क्या रीजन है कि जिस वजह से वो मुझे पसंद कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू ये भी बताता है कि भाई जब पहली बार वो इन बच्चों को लेके गया था क्लोई और सारे बच्चों को स्पिरिट देने के लिए, तो वहाँ पे भी क्रोनोआ आई थी और उसी दौरान भी उसने उसे हग और किस किया था। तो उससे ये चीज समझ नहीं आती कि भाई इतना ये मुझे क्यों पसंद कर रही है, क्योंकि उन दोनों का इंटरेक्शन कभी हुआ ही नहीं। तो तभी भाई यहाँ पे क्लोई एक्सप्लेन करने जाती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन तभी क्लोई के ऊपर क्रोनोआ टेक ओवर करती है और वो बताती है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि रिमोरू ने मेरी मदद की थी। मतलब आगे की जो कहानी है, जब क्लोई जा चुकी है और क्रोनोआ जिंदा बचती है तो वहाँ पे रिमोरू उसकी मदद करता है जहाँ पे क्रोनोआ बस रैम्पेज फैला रही थी। और भाई ये कहते हैं यहाँ पे क्लोई और क्रोनोआ के बीच में थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है कि मैं एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे क्रोनोआ कहते हैं कि देखो हम दोनों एक ही पाले में है, मतलब हम दोनों एक ही है, तो कोई भी एक्सप्लेन करे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद भाई क्रोनोआ और क्लोई स्वैप करके पूरी कहानी एक्सप्लेन करने लगते कि आखिर हुआ क्या। और यहाँ पे क्रोनोआ बताते हैं कि उसकी मेमोरी में अभी तक रिमोरू मरा नहीं था, मतलब यहाँ पे एम्पायर ने उसे हरा तो दिया था लेकिन भाई कुछ तो भी करके क्रोनोआ को भी नहीं पता क्या, उसके बावजूद रिमोरू जिंदा बच गया था। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के सोचता है कि ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रफाइल की प्रोड्यूसर है, मतलब ग्रेट स्टेज, उसकी स्किल भाई वो उसके पास थी क्योंकि वो डीमन लॉर्ड बना नहीं था। तो उस वजह से शायद उसे टाइम लगा होगा कुछ ना कुछ करने में, लेकिन उसने भाई फाइनली वो आउटकम ला ही लिया, मतलब फाइनली उसने रिमोरू को बचा ही लिया। तो भाई यहाँ पे रिमोरू के जिंदा होने के बावजूद भी मतलब पिछले टाइमलाइन में कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पहले ही वॉर की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुका है और डीमन लॉर्ड की भी भाई बैटल शुरू हो चुकी है। और उसके वजह से रिमोरू सोचता है कि यार अगर मैं वहां पे अभी होता तो मैं वहां पे एक ही चीज करता कि जितने भी मेरे दोस्त बचे हुए हैं मैं उनको बचाने की कोशिश करता, और शायद उसी प्रोसेस के दौरान मैं क्रोनोआ से मिला। और उसके बाद हमको बताया जाता है कि भाई यहाँ पे उसी दौरान रिमोरू और क्रोनोआ की बहुत बार फाइट होती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार, बहुत बार रिमोरू और क्रोनोआ की फाइट होती है। और उसी दौरान क्रोनोआ अपने होश में आती है, मतलब वो उसकी बर्जर्क मोड से निकल जाती है और नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उसके बाद भाई क्रोनोआ एक चीज कंफर्म करती है, मतलब यहाँ पे वो बताती है सबको कि उसने सच में डीमन लॉर्ड गी क्रिम्सन के साथ फाइट की थी और उसी के वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई ये चीज क्यों हुई और कैसे हुई। लेकिन उसके बाद वो बताती है कि उस टाइम पे उस बैटल के दौरान ही रिमोरू चला गया था, मतलब पता नहीं कहा, यहाँ पे हमको बताया नहीं जाता कि भाई रिमोरू कहाँ पे गया, लेकिन वो वहां पे नहीं होता। और उसके बाद जब वो मर रही थी उसी टाइम पे रिमोरू आके उसे हक करता है, मतलब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि पिछले टाइमलाइन में रिमोरू जिंदा था, मतलब क्रोनोआ की जब मौत हुई उसके टाइम पे भी वो जिंदा ही था और इसी वजह से उसे याद भी है। लेकिन उसके बाद जब वो वहां पे मर जाती है तो उसके बाद वो आती है फिर से पास में, मतलब क्रोनोआ
और हमने जो सीन देखा था एनिमे में कि भाई रीमोरू इन सबको पीरियड के पास लेके जाता है और वहां पे जो चीज आती है क्रोनोवा, वो भाई उस टाइम से आई थी पास्ट में। और यहाँ पे क्रोनोवा हमें बताती है कि जब मैं पास्ट में आई तो मैंने यही सीन देखा कि जो यंग क्लोई है और जो रीमोरू है पास्ट वाला, मैंने उन दोनों को एक साथ देखा वहां पे, और यही सीन हमको एनिमे में दिखाया गया था। तो भाई यहाँ पे रीमोरू इन बातों को सुन के सोचता है कि उसे ये तो कंफर्म था कि भाई इसकी बैटल गी के साथ हुई, मतलब गी नहीं भाई इसको खत्म किया है। लेकिन रीमोरू उसके बाद एक चीज को लेकर सोच में पड़ता है कि भाई जब क्रोनोवा मर रही थी, मतलब उसके फाइनल मोमेंट में जब रीमोरू उसके साथ था, तो भाई वो पास में कैसे है, क्योंकि हो सकता है उसने उसकी टाइम ट्रैवल की स्किल एक्टिवेट की हो, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो खुद होके यहाँ पे क्लोई की टाइमलाइन में फिर से वापस आ रही है। ये चीज पॉसिबल नहीं होनी चाहिए थी। तो तभी यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि क्या उसने यहाँ पे कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पे क्रोनोवा के मौत के टाइम रीमोरू उसके पास था। तो इसी वजह से रीमोरू यहाँ पे क्रोनोवा से क्वेश्चन पूछता है कि जब तुमने मुझे देखा, मतलब लास्ट टाइम जब तुम मर रही थी, तो क्या मैं डीमन लॉर्ड में इवॉल्व हो चुका था। तो भाई यहाँ पे क्रोनोवा बताते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैं तुम्हें फाइनल टाइम पे मिली थी तुम डीमन लॉर्ड में इवॉल्व हो चुके थे और तुम यहाँ पे तुम्हारे करंट कंडीशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। मतलब भाई यहाँ पे जो अपना रीमोरू जो कि इतना पावरफुल है, उससे भी ज्यादा पावरफुल था वो पिछले टाइम लाइन में जब वो आखिरी बार क्रोनोवा से मिला था। तो भाई यहाँ पे रीमोरू समझ जाता है, वो ज्यादा शक नहीं करता, क्योंकि भाई अगर क्रोनोवा ऐसी बातें कह रही है तो वो गलती नहीं करेगी किसी की पावर को एनालाइज करने में। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू ये भी सोचता है कि चलो अच्छा है, उसे थोड़ा यहाँ पे फायदा ही हो रहा है, क्योंकि अभी उसे पता है कि उसे सतर्क रहना है और उसे और पावर अप करना है खुद को। लेकिन उसके बाद रीमोरू सोचता है कि भाई अगर वो यहाँ पे पिछले टाइमलाइन में भी डीमन लॉर्ड बन चुका था, तो उसकी जो स्किल है ग्रेट सेज, वो भी इवॉल्व होके विजडम किंग राफेल में इवॉल्व हो गई होगी। तो इस वजह से भाई यहाँ पे थोड़ा उसे अंदाजा आ जाता है कि जब क्रोनोवा मर रही थी तो शायद रीमोरू ने ही उसकी मदद की, मतलब रीमोरू और राफेल ने ही उसकी मदद की उसे पास्ट में भेजने के लिए, मतलब उसके स्पिरिट और उसके मेंबर्स को अपनी क्लोई के पास भेजने के लिए। मतलब इस चीज के पूरे चांसेस है। तो भाई यहाँ पे जो अपनी राफेल है वो कुछ भी नहीं बोलती, मतलब यहाँ पे उसके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि वो मना नहीं कर पाती कि भाई ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राफेल ऐसे चीजें करती रहती है। और इसी वजह से रीमोरू हंसता भी है कि यहाँ पे तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रीमोरू सबसे कहता है कि चलो ठीक है, अभी बाकी चीजें तो ठीक हो ही चुकी है। लेकिन भाई ये सुनते ही हिनाटा उसे घूर के देखती कि क्या तुम यहाँ पे सच में इस चीज को हल्के में ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे रीमोरू उससे कहता है कि देखो यहाँ पे क्लोई भी सेफ है और वेल्डोरा भी ठीक है, मतलब ये दोनों ही गुस्से में नहीं है, मतलब रैम्पेज में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेल्डोरा भी ठीक है और क्लोई भी ठीक है। तो अभी इनको एक चीज पे नजर रखनी है, वो है ईस्टर्न एम्पायर। और भाई ये सुन के लुमिनस भी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर यहाँ पे डैगरूल अटैक कर रहा है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और मैं उसे रोकूंगी, क्योंकि तुमने यहाँ पे क्लोई की मदद की है, तो उस वजह से मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ। तो भाई यहाँ पे रीमोरू थोड़ा खुश होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोई और लुमिनस की पहली बनती है, मतलब पहले पास से ही बनती है इनकी, तो इस वजह से यहाँ पे लुमिनस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसी वजह से रीमोरू खुश होता है कि भाई उसका और लुमिनस का रिलेशन अभी अच्छा हो जाएगा आगे चल के। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि इनका एक ही कंसर्न था इस बैटल के दौरान कि भाई डैगरूल इनको धोखा देगा, लेकिन यहाँ पे लुमिनस कह रही कि वो उसे संभाल लेंगी। लेकिन उसके बाद रीमोरू सोचता भी है कि भाई वैसे भी वेस्टर्न नेशन जो है वो एक्चुअली में तो लुमिनस का ही एरिया है, मतलब उसका ही डोमेन है, क्योंकि यहाँ पे गाय भी बीच बीच में आता है, लेकिन गाय नॉर्थ साइड ही संभालता है, और ये जो वेस्टर्न एरिया है वो स्पेसिफिकली भाई यहाँ पे लुमिनस को ही बिलोंग करता है। तो उसके बाद यहाँ पे लुमिनस कहती है कि अगर यहाँ पे डैगरूल अटैक करेगा तो वो शायद जब ईस्टर्न एम्पायर अटैक करेगा उस चीज का फायदा लेगा और उसी दौरान वो अपना अटैक शुरू करेगा। तो भाई यहाँ पे रीमोरू इन बातों को सुन के थोड़ा सोच में होता है, क्योंकि उसके बेटे अभी भी टेम्पेस में है, मतलब डैगरूल के जो 3 बेटे आए थे वो भाई अभी भी टेम्पेस में है। तो यहाँ पे इसी वजह से रीमोरू सोचता है कि भाई अगर उसके बेटे यहाँ पे, तो ये बंदा अपने ऊपर क्यों अटैक करेगा, मतलब कोई भी बंदा जो कि अपने सही दिमाग में है, अपने सही सोच में है, वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता। तो भाई ये चीज सुन के लुमिनस शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुमने कहा कि उसके बेटे यहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये तीनों बंदे शियोन के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसके बाद शियोन भी एक्सप्लेन करती है कि बिल्कुल ये तीनों बंदे मेरे अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये इतने काबिल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके वो कैचअप कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो ये भी बता दिए कि ये बंदे जब मेरा हाथ का खाना खाते हैं तो भाई पता नहीं खुशी के मारे वो रोने लग जाते हैं। तो भाई यहाँ पे रीमोरू इस बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है शियोन का खाना अभी देखने में बुरा है लेकिन टेस्ट में अभी बेहतर है। और उसके बाद वो ये भी सोचता है कि भाई अगर उन तीनों बंदों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो बीच में नहीं पड़ने वाला। तो भाई ये चीज सुन के लुमिनस थोड़ी शांत हो जाती है, क्योंकि अभी वो सोचने लग जाती है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि डैगरूल को कोई तो भी मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन उसके बाद वो खुद को करेक्ट करती है और कहती है कि शायद अभी नहीं, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में, क्योंकि ये चीज तो आगे होने वाली है, जो वॉर है वो फ्यूचर में होने वाली है। तो उसी वजह से लुमिनस कहती है कि शायद आगे चल के कोई तो भी डैगरूल को मैनिपुलेट करेगा और उसी की वजह से भाई ये बंदा फाइट करेगा। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि ये बंदा इतना बुरा नहीं था, क्योंकि वो उसको वॉलपुर्गिस के अंदर मिला था और उसे ये देख के लगता है कि ये बंदा बहुत ही शांत है और नॉर्मल है और ऐसी चीजें नहीं करेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि शायद अगर यहाँ पे हमारे पास मौका है, क्योंकि ये चीज आगे फ्यूचर में होने वाली है, तो उस वजह से यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि शायद अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो भाई वो उनकी मदद कर सकता है डिप्लोमेटिक वे के थ्रू। और उसके बाद रीमोरू ये भी सोचता
सोचता है कि उसके जो बेटे यहाँ पे है शायद वो उनसे भी पूछेगा कि क्या तुम्हारे फादर को कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन यहाँ पे रिमोरू निकाल सके। तो भाई उसके बाद यहाँ पे लुमिनस कहती है कि मैं इन सारी चीजों में छानबीन करना शुरू कर देती हूँ कि आखिर भाई कौन है जो डैगरियल को मैनिपुलेट करेगा आगे चल के। तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी मान जाता है कि बढ़िया बात है भाई कि लुमिनस इस चीज को संभाल रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो लुइस और गंथर है वो भी भाई हाँ करते हैं इस चीज को कि यही लोग ये सारी चीजें संभालेंगे, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन का काम है अभी वो लुमिनस के बंदे संभालने वाले हैं। लेकिन भाई उसके बाद आता है अपना मेन टॉपिक जहाँ पे रिमोरू इन सबसे कहता है कि भाई अभी जो गी क्रिम्सन की बात है उसे कौन संभालेगा। तभी भाई ये सुनते ही लियोन आता है और वो कहता है कि देखो मैं उसे बता दूंगा, मतलब यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे हुई है वो बताने का काम गी क्रिम्सन को लियोन करेगा। और भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अगर हम यहाँ पे गी के पास गए और उसे कंप्लेंट करें कि भाई ऐसी चीजें हुई है, ये चीजें होने वाली है, तो उससे अच्छा ये बेटर आइडिया है कि भाई हम उसे यहाँ पे इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करें कि भाई क्या क्या हो सकता है जिस वजह से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू के दिमाग में ये भी चीज चलती है कि भाई कितनी चीजें यहाँ पे गी क्रिम्सन को बतानी है, क्योंकि अभी भी वो इनके साथ है या नहीं भाई इसका कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो तभी भाई यहाँ पे वेल्डोरा जो कोने में बैठा होता है वो भाई अपना मुंह खोलता है और वो कहता है कि गी जो है वो एक मेडिएटर है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि मुझे इतना याद नहीं है लेकिन पिछले बार शायद उसने मुझे खत्म कर दिया था, मतलब इन दोनों की फाइट हुई थी और उसके दौरान ये बंदा खत्म हो गया था। और उसके बाद वेल्डोरा कहता है कि मुझे अगर वो चीज याद नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरू पूरा शॉक में चला जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि भाई शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि पहले तो उसे ये बताया गया कि गी क्रिम्सन एक मेडिएटर है और उसे वही समझ नहीं आता कि भाई ये मेडिएटर क्या है अब। और उसके बाद वो ये सोचता है कि ये पहली बार वो चीज सुन रहा है कि वेल्डोरा और गी क्रिम्सन के बीच में फाइट हुई और उसने यहाँ पे वेल्डोरा को पूरा खत्म कर दिया, मतलब भाई टू ड्रैगन को उसने वेल्डोरा जैसे बंदे को खत्म कर दिया। पहले भाई क्रोनोआ ने, मतलब क्लोई ने जो कि हिनाटा थी भाई एक ट्रू हीरो ने उसे सील किया था, खत्म नहीं किया था। लेकिन भाई यहाँ पे इस बंदे ने, मतलब गी क्रिम्सन ने वेल्डोरा को भी खत्म किया है, मतलब उसने क्रोनोआ को खत्म किया, वेल्डोरा को खत्म किया और मिलिम को भी रोका। तो भाई समझ लो इस बंदे की पावर लेवल किस लेवल तक है। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे लुमिनस खुश हो जाती है और वो कहती है इन सबसे कि सच में गी क्रिम्सन कभी कभी बहुत ही अच्छे काम करता है कि मतलब उसने वेल्डोरा को खत्म किया, इस वजह से वो ऐसा कहती है। तो भाई ये चीज सुनने के बाद लियोन कहता है कि अच्छा तो गी क्रिम्सन यहाँ पे मेडिएटर का काम कर रहा है, तो उस वजह से वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये बंदा ना ही ह्यूमैनिटी का फ्रेंड है ना ही उनका दुश्मन है और शायद इसी की वजह से उसने क्रोनोआ को खत्म किया। मतलब क्रोनोआ जो कि भाई रैम्पेज में थी, जो कि उसके सामने जो भी आया उन सब लोगों को खत्म करते जा रही थी, अगर वो यहाँ पे उससे खुला छोड़ देता तो भाई ये बंदी सबको निपटा देती, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वो खत्म ही कर देती। तो इसी वजह से शायद गी क्रिम्सन बीच में आता है और उसे रोकता है ताकि वो इतना डिस्ट्रक्शन ना फैलाए। तो भाई ये चीज सुनने के बाद भी रिमोरू को समझ नहीं आता कि भाई ये मेडिएटर क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो भाई इसके वजह से लुमिनस एक्सप्लेन करती है कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है और उसके बाद वो बताती है कि मेडिएटर एक ऐसी सिस्टम है जो कि डीमन लॉर्ड और हीरोज के परे एग्जिस्ट करती है, मतलब इन दोनों से सेपरेटली एग्जिस्ट करने वाली सिस्टम जो है उसे मेडिएटर कहा जाता है। और यहाँ पे उस मेडिएटर का ये गोल होता है कि उससे इस दुनिया को खत्म होने से बचाना है, मतलब जब भी ऐसे कुछ काम होंगे कि भाई क्रोनोआ सबको खत्म कर रही है, मिलियम की बैटल हो रही है या वेल्डोरा सबको खत्म किया जा रहा है, तो भाई ऐसे चीजें होने से रोकना वही उस मेडिएटर का काम होता है, जो कि यहाँ पे गी क्रिम्सन कर भी रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लुमिनस ये भी बताती कि यहाँ पे उसका एक और काम होता है कि यहाँ पे जो इस दुनिया का क्रिएटर है, मतलब स्टार किंग वेल्डेनावा, उसका स्पोक पर्सन बनना, मतलब उसके जगह वो बात करेगा सबसे, और यही इस बंदे का काम है। तो भाई ये चीज सुन के वेल्डोरा भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा जो भाई है स्टार किंग वेल्डेनावा, जो कि इस दुनिया का क्रिएटर है, उसी ने ऐसी सिस्टम बनाई थी ताकि वो इस दुनिया को कोलैप्स होने से बचा सके। तो भाई यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि क्यों यहाँ पे गी क्रिम्सन ने वेल्डोरा को खत्म किया, मतलब उसने जो भी किया भाई वो उसका काम था। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू को ये भी समझ में आता है कि जब ट्रू ड्रैगन है वो भाई रिजरेक्ट हो सकते हैं। तो भाई ये चीज सुनने के बाद यहाँ पे हिनाटा भी कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि गी क्रिम्सन अभी जानबूझ के क्लोई के पीछे नहीं लगेगा, मतलब अभी तो नहीं लगने वाला। और भाई यहाँ पे क्लोई भी कहती है कि उसे भी याद है कि जब क्रोनोआ उसकी मेमोरीज में भाई रैम्पेज कर रही थी, तो अगर भाई यहाँ पे गी क्रिम्सन ने उसे रोक दिया तो भाई वो अच्छी चीज की, तो उस वजह से वो उससे कोई दुश्मनी नहीं करना चाहती। तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी ये चीज सुन के और ये देख के खुश होता है, क्योंकि वो भी दुश्मनी नहीं करना चाहता गी के साथ। और यहाँ पे उसके बाद रिमोरू इन सबसे कहता है तो ठीक है, मैं यहाँ पे इन सारी चीजों को बताने का काम लियोन पे सौंप देता हूँ, मतलब अभी जो भी यहाँ पे चीज इन्होंने डिस्कस की ये सारी चीजें डीमन लॉर्ड गी को एक्सप्लेन करेगा लियोन। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे लियोन भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ये चीज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा और क्लोई का फ्यूचर यहाँ पे दाव पे लगा है। तो भाई यहाँ पे ये सुनते ही क्लोई खड़े होकर कहती है कि लियोन ओनीचान, मतलब लियोन जो कि उसे बड़ा भाई कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब भाई ये बंदा इतनी कोशिश कर रहा है इसे बचाने की और वन साइडेड बेचारा प्यार में है। लेकिन भाई क्लोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती और ये चीज भाई यहाँ पे रिमोरू भी नोटिस करता है। और भाई रिमोरू को भी इसके ऊपर तरस आ जाता है कि भाई ये बंदा कितने टाइम से फ्रेंड जोन है, मतलब सेंचुरी से ये बंदा फ्रेंड जोन हो चुका है। लेकिन उसके बाद भाई ये सारी चीजें कंक्लूड हो जाती है और यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि चलो अच्छा है अभी दो डीमन लॉर्ड उसके
उसके साथ है, मतलब लियोन और लुमिनस उसकी मदद करने के लिए तैयार है, तो ये उसके लिए बहुत ही फायदे की चीज है। तो अभी बस एक चीज बची है कि उनको अभी भाई एम्पायर के अगेंस्ट क्या क्या प्लानिंग करनी है, जो कि भाई वो मीटिंग खत्म होने के बाद करेगा। लेकिन उसके बाद जब वो इस मीटिंग को खत्म करने जाता है तभी एक सीन होता है, और तभी हम उस हॉल के बाहर से आवाज सुनते हैं जहाँ पे कोई तो भी बंदा आने की कोशिश कर रहा है अंदर, और उसे शायद यहाँ पे सुना होती है जो कि रोकने की कोशिश करती है, और वो उस बंदे से कहते हैं कि अभी अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चालू है तो तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो भाई यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे कि तुमने मुझे यहाँ पे आते हुए नोटिस कर लिया, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे वो बंदा कहता है कि अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो मैं इनसे मिलकर ही जाता हूँ। और भाई रीमोरो इन बातों को सुनता है और वो इस आवाज को सुन के और उसका एटीट्यूड सुन के समझ जाता है कि भाई यहाँ पे कौन सा बंदा आने वाला है, क्योंकि भाई रीमोरो समझ जाता है कि वो बंदा है स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड की क्रिम्सन। तो भाई यहाँ पे रीमोरो ये भी सोचता है कि भाई वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया आते हुए, लेकिन तब भी राफेल उसे कहते हैं कि उसके अंदर कोई हॉस्टिलिटी है, मतलब वो भाई मारने नहीं आया किसी को, इस वजह से उसने रिपोर्ट नहीं किया, मतलब राफेल ने उसे सेंस कर लिया था। तो उसके बाद भाई रीमोरो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और तभी वो जाने की कोशिश ही करता है, तो उसके पीछे जो डियाब्लो होता है वो जाता है भाई दरवाजे के पास एकदम गुस्से में, और वो भाई वहां पे जाके उस दरवाजे को खोलता है। और तभी यहाँ पे उसे गी कहता है कि यो भाई कैसा है, लेकिन भाई अपने डियाब्लो का यहाँ पे पूरा मूड खराब होता है, इसी वजह से उसे कहता है कि तू यहाँ से वापस चला जा, मतलब अपने घर चला जा। और ये बात कह के वो भाई सीधा दरवाजा बंद कर देता है, मतलब डीमन लॉर्ड गी क्रिम्सन के मुंह पे ये दरवाजा बंद कर रहा है, और मतलब ऐसे नॉर्मली बंद नहीं करता भाई, वो जोर से बंद करता है। और भाई ये सीन देख के सबके सब सुन पड़ जाते हैं, मतलब यहाँ पे सबके सब शॉक हो जाते हैं कि भाई आखिर इन्होंने जो सीन देखा क्या वो सच में हुआ या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डीमन लॉर्ड गी क्रिम्सन की जो कि सबसे पावरफुल है, और उसके अगेंस्ट ये बंदा ऐसा बिहेव कर रहा है। तो भाई इस चीज की वजह से सबके सब बंदे अपनी जगह पे फ्रोज होते हैं। लेकिन उसके बाद भाई डीमन लॉर्ड गी फिर से भाई वो दरवाजा खोलता है और वो चिल्लाता है कि भाई डियाब्लो मेरी बात तो सुन, लेकिन डियाब्लो उसके अभी भी घटिया मूड से कहता है कि भाई अभी डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि हम यहाँ पे मीटिंग के बीच में बैठे हैं, और वैसे भी हम दोनों की मुलाकात होके अभी दिन भी नहीं हुआ, और मैं तुम्हें बाद में इन्वाइट करूंगा, क्योंकि भाई इनका डिस्कशन हुआ था जब ये पिछली बार मिले थे, तो डियाब्लो ने उससे कहा था कि भाई वो उसे इन्वाइट करेगा, लेकिन उसी वजह से डियाब्लो से कहता है कि अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो मैं जब तुम्हें इन्विटेशन भेजूंगा तो तब आना, और अभी यहाँ से निकल जाओ। तो भाई यहाँ पे रीमोरो इस चीज को देख रहा है, और यहाँ पे वो देखता है डियाब्लो को कि वो भाई बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा है, लेकिन उसका जो तरीका है बात करने का वो भाई बहुत ही गुस्से वाला है, मतलब जैसे कि वो गी क्रिम्सन के अगेन ऐसे बात कर रहा है कि डियाब्लो यहाँ पे सुपीरियर हो। तो भाई यहाँ पे रीमोरो को समझ नहीं आता कि भाई ये बंदा ऐसे बातें क्यों कर रहा है, और उसके बाद रीमोरो को सोचता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसके बाद रीमोरो देखता है कि भाई वो अकेला नहीं है जो कि ऐसा सोच रहा है, क्योंकि उसके बाद वो देखता है लियोन और लुमिनस की तरफ, भाई इनका भी मुंह खुला है और ये बंदे भी शौक में है। और भाई यहाँ पे लुमिनस भी कहते हैं कि सच में ये चीज भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉयर है वो भाई गी क्रिम्सन के अगेंस्ट भी ऐसे बिहेव कर सकता है, मतलब इतने एटीट्यूड और एरोगेंटली वो भाई गी के सामने भी ऐसे बात कर रहा है। तो यहाँ पे लुमिनस उसकी तारीफ करती है कि भाई ऐसा नॉयर ही कर सकता है और कोई भी नहीं। तो भाई ये चीज सुनता है यहाँ पे लियोन, और वो यहाँ पे सरप्राइज होता है, और यहाँ पे लियोन कहता है कि भाई नॉयर जैसा बंदा रीमोरो के अंडर क्यों काम कर रहा है। और भाई ये सारी चीजें यहाँ पे रीमोरो सुनता है और उसके पल्ले अभी भी नहीं पड़ता, और यहाँ पे रीमोरो सोचता है कि क्या सच में डियाब्लो इतना बड़ा फिगर है, मतलब सच में ये बंदा इतना पॉपुलर है, क्योंकि भाई यहाँ पे बस रीमोरो ही अकेला है जिसको पता नहीं है कि भाई डियाब्लो कितनी बड़ी चीज है, और सब लोगों को पता है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक भाई ये बंदा अभी भी इस बंदे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि सच में ये बंदा कितना पॉपुलर है और कितना खतरनाक है। और रीमोरो को ये भी समझ नहीं आता कि भाई नॉयर का मतलब क्या है, क्योंकि ये लोग उसे नॉयर ही बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे रीमोरो खड़ा ही होता है, तो उसी दौरान भाई बेनिमारू, सोए, करेरा और अल्टीमा भी आ जाती है, क्योंकि इन सबको सेंस हो जाता है कि भाई कोई तो भी खतरनाक बंदा आया है। और भाई यहाँ पे बेनिमारू कहता है कि रीमोरो समा क्या यहाँ पे कुछ हुआ, क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर शूना ने बताया कि यहाँ पे कोई तो भी आया है। और उसके बाद करेरा भी कहते हैं कि मैंने अभी रेड की प्रेजेंस को महसूस किया, मतलब रेड प्राइमोर्डियल गी क्रिम्सन को, मतलब अपना डीमन लॉर्ड, तो मैंने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया, क्या वो यहाँ पे आ चुका है। और भाई आखिरी में अल्टीमा तो सबसे खतरनाक चीज कहती है, और वो कहती है कि क्या यहाँ पे वॉर शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई अगर गी क्रिम्सन यहाँ पे आया है इसका मतलब वॉर शुरू हो चुकी है, और इस वजह से वो ऐसा कहती है। तो भाई यहाँ पे रीमोरो इन सब की बातें सुनता है और वो थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है, और वो सोचता है कि भाई यहाँ पे गी को हकालने से अच्छा है कि उसे यहाँ पे बिठा के मीटिंग में शामिल करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे रीमोरो सोचता है कि वो सारी बातें भाई डियाब्लो से बाद में पूछ लेगा कि आखिर इनका क्या हुआ था। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रीमोरो इन सबसे कहता है कि देखो अभी शांत हो जाओ, और वो डियाब्लो से भी कहता है कि भाई थोड़ा ठंडा हो जा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सब बंदे शांत हो जाते हैं, और उसके बाद रीमोरो गी से कहता है कि देखो ये हमारा प्लान तो नहीं था, लेकिन अगर तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो हमें तुम्हारे साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है, तो क्या तुम यहाँ पे हमारी मीटिंग में शामिल होगे। तो भाई यहाँ पे गी भी कहता है कि मैं बिल्कुल हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी तुमसे कुछ बातें पूछनी है। तो इस वजह से भाई गी क्रिम्सन भी अभी मीटिंग के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे पहले तो ये चीज गी क्रिम्सन को लियोन बताने वाला था, लेकिन अभी प्लान चेंज हो चुका है, तो ये सारी चीजें अभी इसी मीटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उस वजह से यहाँ पे रीमोरो बाकी लोग जो भी आए थे उनको कहते हैं कि भाई तुम अभी जा सकते हो, और अगर कुछ होता है तो वो उनको बुला लेगा। और उसी दौरान ये जब बंदे जा रहे होते हैं तो वो करेरा और अल्टीमा की बातें सुनता है, जिसमें करेरा
कहती है कि जैसे मैंने सोचा था रेड अभी भी बहुत ही पावरफुल है, मतलब मैं अभी भी उसे हरा नहीं सकती। और यहाँ पे अल्टीमा कहती है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मतलब उसे ऐसा लगा था कि भाई वो अभी फाइनली गी ग्रिम्सन के साथ फिर से फाइट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और भाई ये इनकी बातें यहाँ पे रिमोरू सुन रहा है और उसी के साथ भाई ये बाकी के बंदे वापस चले जाते हैं। और इसके बाद इनका जो अभी डिस्कशन है गी ग्रिम्सन के साथ वो शुरू होने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो एपिसोड है यही पे खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत बड़ा डिस्कशन है, तो वो मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। तो भाई अगर तुमको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुमने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो वो भी एक बार चेक कर लेना। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।